Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to all students in online mathematics class. 11th स्टैंडर्ड की आज नई क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स को हम स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 4 को हमने एक्सप्लेन किया है और हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो लेक्चर नंबर 1 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन तक इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे। तो हमारे चैप्टर का जो टाइटल है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, यानी इस पूरे चैप्टर में हम बात करेंगे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स पे। ये चैप्टर जो है आप लोगों ने मैट्रिक लेवल में भी पढ़ा है, एसएससी लेवल पे भी पढ़ा है आपने, तो इंशाल्लाह अब इसको हम मज़ीद ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैट्रिसेस के अंदर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूं मैं आपको। मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है जी, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर एनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में नंबर का एनक्लोज्ड होना इस अंदाज में कि कुछ उसके अंदर हॉरिजेंटल लाइंस बने नंबर्स के हिसाब से और कुछ उसके अंदर वर्टिकल लाइंस बनती हों। तो दीज टाइप ऑफ नंबर्स एनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट्स आर कॉल्ड मैट्रिसेस। यानी मिसाल के तौर पर ABCDEFGHI। अब इसमें नंबर्स कुछ हॉरिजेंटल लाइंस बना रहे हैं, आप देख सकते हैं, दीज आर कॉल्ड रोज, और कुछ नंबर्स जो हैं वर्टिकल लाइंस बना रहे हैं, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है जी। तो ये वो डेफिनेशन है जो आप लोगों ने मैट्रिक लेवल से सीखी हुई है, पता है आप लोगों को, तो इस पर टाइम वेस्ट करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। तो मैट्रिक्स को डिफाइन करने के बाद मैट्रिक्स की कुछ टाइप्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, और वो चीज़ एक्सप्लेन होती है इसके ऑर्डर से। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n से डिनोट होता है। m नंबर ऑफ रोज को डिनोट करती हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करती है। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स डिफाइंस द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो उसके बाद कुछ इसकी डेफिनेशन आपके बुक के स्टार्ट में है। रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इन चीज़ों को आप लोगों ने खुद रिवाइज करना है। कोई प्रॉब्लम है, कोई बात पूछने वाली है तो आप मुझसे पूछेंगे, अदरवाइज इन डेफिनेशंस पे हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलेंगे। सबसे पहले जो मैं आज बात करूंगा वो है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के, कि दो मैट्रिक्स की एडिशन पे हम क्या रूल लगता है और किस तरह हम मैट्रिक्स की एडिशन को देखते हैं। तो किसी भी दो मैट्रिक्स की एडिशन के लिए एक कंडीशन काफ़ी है, एक शर्त काफ़ी होती है, दैट इज़ द इफ़ द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिक्स, सपोज हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं A एंड B, इफ़ द ऑर्डर ऑफ A एंड B आर सेम, अगर इनका ऑर्डर सेम है, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी एडेड। तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो सकती हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए तो क्या कंडीशन बनाई हमने कंडीशन बनाई कि ऑर्डर जो है ऑर्डर शुड बी सेम, ये इसके लिए कंडीशन बनाई है। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैं वो टर्म्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो कि हमें एक्सरसाइज में हेल्पफुल होंगी। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स के अंदर दो तरह की मल्टीप्लिकेशन होती हैं। एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अगर आपका मैट्रिक्स A है, सपोज हमारे पास 1 2 3 4, और आप 4A कैलकुलेट करना चाहते हैं, ये जो 4 है आपके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये थी हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, दैट इज़ कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी एडिशन नहीं, हमारे पास जो है, हाँ, इक्वल मैट्रिक्स, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो एक्सरसाइज में हमें हेल्पफुल होंगी। इक्वल मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिसेस को इक्वल हम कब कहते हैं। दो मैट्रिसेस की इक्वालिटी के लिए कितनी शराइत हैं, दो शराइत हमारे पास होती हैं। अगर कोई भी दो मैट्रिक्स ये दो बातें फुलफिल करते होंगे तो हम कहेंगे ये इक्वल हैं। सबसे पहले तो उनका ऑर्डर जो है, ऑर्डर वो सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरी शर्त उसके अंदर ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो भी सेम होनी चाहिए, आइडेंटिकल या सेम होनी चाहिए। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ज़रा समझें। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स A है 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स B है आपके पास 1 2 4 3।
क्या ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं? कुछ स्टूडेंट कहते हैं जी सर ये इक्वल हैं, हालांकि आप देखें ये इन दोनों कंडीशन में से पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि ऑर्डर दोनों का सेम है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, पहली शर्त, लेकिन दोनों शराइत पूरी होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर ये कोरेस्पॉन्डिंग का वर्ड ना होता, खाली एंट्रीज सेम का होता, फिर तो ये दोनों इक्वल होते, क्योंकि इसके अंदर भी एलिमेंट 1 2 3 4 है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 है। लेकिन कोरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि इनकी जो सेम पोजीशन वाले एलिमेंट सेम होने चाहिए। इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, ए 1 1 पे पोजीशन पे, इसका भी 1 है, इसका ए 1 2 पोजीशन पे 2 है, इसका ए 2 1 पोजीशन पे 3 है, जबकि इसका ए 2 1 पोजीशन पे 4 है। तो एलिमेंट का कोरेस्पॉन्डिंगली सेम होना ज़रूरी है इक्वल मैट्रिसेस के लिए। तो दीज आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल तब होंगे जब 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इक्वल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है ये आपको समझ आ गई है। बाकी जो डेफिनेशन क्वेश्चन के अंदर यूज़ होगी उसकी कोई एक्सप्लेनेशन होगी तो मैं साथ साथ दूंगा। एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1 का पहला सवाल मैंने लिखा है। एक्सरसाइज 3.1 में बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों को पहले से ही आते हैं, तो जो क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे उनके ऊपर मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। जैसे एक मैंने सिंपल क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस एंड बी इज़ इक्वल टू दिस, 2 मैट्रिसेस आर गिवन एंड वी हैव टू वेरीफाई दैट 4a - 3a शुड बी इक्वल टू a, कि ये a के बराबर है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक सवाल है जिसके अंदर मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले लूँ। अगर लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है 4a - 3a, यहाँ पर a के मैट्रिक्स को हम पुट करेंगे और हमने साबित करना है कि इसका रिजल्ट इसके बराबर है। तो इसको आप यूँ कर सकते हैं 4 × a - 3 × a। अब यहाँ a जो मैट्रिक्स है वो पुट कर दें, 2 3 1 5 और a जो है 2 3 1 5। यहाँ पर अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन नज़र आ रही है हमें कि ये नंबर स्केलरली मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके हर एलिमेंट से हो जाएगा। ये बनेगा 8 12 4 20 और -6 9 3 15, 6 9 3 और 15। उसके बाद देखें अब यहाँ पर एडिशन वाला जो रूल था वही अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सब्ट्रैक्ट होंगी। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री सब्ट्रैक्ट होने का मतलब ये है कि 8 - 6 होगा, 12 - 9 हो जाएगा, 12 - 9, 4 - 3 4 - 3 और 20 - 15, 20 - 15। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या बनता है। ये बना 8 - 6 2, 12 में से 9 गए 3 और ये 1 और ये क्या बना 5। यू कैन सी दैट विच इज़ एग्जैक्टली ए, आप देख सकते हैं तो एग्जैक्टली ए बन गया है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल जो हैं जिसके अंदर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन एडिशन है, ये आप लोग खुद भी देख सकते हैं, इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोगों के लिए स्किप कर रहा हूँ, उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का कोई पार्ट मैं सॉल्व करने लगा हूँ जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट मैंने आपके सामने लिखा है, जिसके अंदर क्वेश्चन है फाइंड x एंड y। x और y हमने मालूम करने हैं, x y हमारे मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स के पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज़ करूँगा। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या था कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनका ऑर्डर भी सेम होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होंगी। ऑर्डर तो सेम नज़र आ रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम वाली शर्त को हम यूज़ करते हुए x और y की वैल्यूज़ तक पहुँच सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये प्रॉपर वे है सॉल्व करने का। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस x + 3 जो है वो किसके बराबर है 2 के, 1 के बराबर आ रहा है -3 और 3y - 4 किसके बराबर है 2 के। यानी आपने मेंशन कर दिया कि आपने x + 3 को 2 के बराबर क्यों किया। रीज़न क्या है, रीज़न ये है बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालें तो x = 2 - 3, तो x = -1 और यहाँ अगर आप y की वैल्यू निकालें 3y = 2 + 4
एंड y इज इक्वल टू 6 बाय 4 + 2 6 हो जाएगा 3 एंड y इज इक्वल टू 2। तो इस तरह इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को यूज़ करके हमने वो अननोन फाइंड आउट कर लिया जो हमारे पास गिवन था। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट वो आप लोग खुद कीजिएगा, उसमें भी ऐसे आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज़ करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ही पार्ट्स हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करने लगा हूँ। जी स्टूडेंट, पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा है, ये भी आपके पास वैसा ही है कि फाइंड x एंड y इफ़ दिस कंडीशन होल्ड। यहाँ भी आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को यूज़ करके आप x y मालूम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस यूज़ करने के लिए इसको सिंगल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो सम की शक्ल में है, इसको सिंगल मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 2 0 x 1 y 3 प्लस, पहले इसको मल्टीप्लिकेशन करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन 2x 2y 0 4 -2 और राइट साइड पे वैसे ही चलने दें 4 -2 3 1 6 1। ठीक है जी। अब आप इन दोनों की एडिशन कर दें। जब ये दोनों ऐड होंगे तो 2 + 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी, 4 बन जाएगा, 0 + 2x 2x बन जाएगा, x + 2y आ जाएगा, उसके बाद 1 + 0 1 आ जाएगा, y + 4 आ जाएगा हमारे पास, और 3 - 2 जो है वो बन जाएगा। 3 - 2 इज इक्वल टू 4 - 2 3 1 6 1। ठीक है जी। अब आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को यूज़ करके x y तक पहुंच सकते हैं। जहां से आपका दिल करे आप x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसकी दूसरी एंट्री 2x जो है वो बराबर होनी चाहिए -2 के। तो आप पहले रीज़न देंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस 4 तो 4 के बराबर है, 2x को आप -2 के इक्वल कर दें, 2x इज इक्वल टू -2। और y के लिए भी कोई एक्सप्रेशन आप चूज़ कर लें, इसको ये यूज़ कर लें जो सबसे सिंपल है, y + 4 6 के बराबर होना चाहिए। y + 4 शुड बी इक्वल टू 6। यहाँ से 2x x की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा -2/2। सो x इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, और y की वैल्यू के लिए यहाँ से हम y इज इक्वल टू 6 - 4 एंड y इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट देखें, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को यूज़ करके हम किसी भी अननोन नंबर को या वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर दो मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स हमें इक्वल फॉर्म में दिए जाएं। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। जो क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं दैट इज़ नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम्स, और ईजी आप ट्राई कर सकते हैं। प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेंशन कर लीजिए अपनी बुक पे कि क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोनों की कैटेगरी सेम है, एक मैं सॉल्व करूंगा और एक जो है वो आप लोग खुद घर पे ट्राई करेंगे। तो इन दिस क्वेश्चन इफ A is given a matrix of 2 × 2 and A square is also given, that is a null matrix. A is given as 2 × 2 matrix and A square is given, and find the value of A and B. A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट वी फाइंड A स्क्वायर। A स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद हम इस A स्क्वायर से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि उसने A स्क्वायर की वैल्यू एक नल मैट्रिक्स बताई है। सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, A स्क्वायर। A स्क्वायर का मतलब है A डॉट A। तो कैलकुलेट कीजिए A डॉट A, 1 2 AB डॉट 1 2 AB। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक शर्त है कि फर्स्ट के जो कॉलम्स हैं दूसरे के रोज़ के बराबर होने चाहिए। ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो उस शर्त को मद्देनज़र रखते हुए हम मल्टीप्लिकेशन कुछ इस अंदाज में होती है कि ये जो पहला एलिमेंट है ये 1 1 होता है, ये बनता भी वैसे ही है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से बन के आता है, इसलिए इसकी पोजीशन A 1 1 होती है। तो ये मल्टीप्लाई करें 1 + 1 + 2A, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब चूंकि यहाँ वाले मैट्रिक्स एलिमेंट का ऑर्डर होता है 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये बनता भी वैसे ही है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 2 + 2B 2 + 2B।
अब अगर इसमें और कॉलम होता तो यहाँ एक नंबर एलिमेंट और बनता, लेकिन चूंकि अब इसके कॉलम्स ख़त्म हो गए हैं, इस वाले मेंबर का जो एड्रेस है, सेल नंबर है, वो बनता है 2 1, यानी A21। तो ये बनता भी उसी से है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, A प्लस ए बी। और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या बनेगा, 2A प्लस बी स्क्वायर, 2A प्लस बी स्क्वायर। ले जी, ये आपके पास A स्क्वायर आ गया और एक A स्क्वायर की वैल्यू उसने गिवन की हुई है, उसने कहा कि A स्क्वायर नल मैट्रिक्स है। अगर हम कंपैरिजन करें, नाउ पुट A स्क्वायर इज इक्वल टू 0 0 0 0, सो नया एक्सप्रेशन क्या बनेगा कि 1 प्लस 2A 2 प्लस 2B A प्लस AB 2A प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर बनेगा, ये बराबर बनता है जी 0 0 0 0 के। अब आप यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को यूज़ कर सकते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को बार बार मैं बता रहा हूँ कि हम यूज़ कर रहे हैं, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस को यूज़ करते हुए आप A और B की वैल्यू तक पहुँच सकते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ matrices corresponding entries should be equal, 1 प्लस 2A किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, और 2 प्लस 2B किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का भी हिंट दे दूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 में सेम सिचुएशन है, आपको एक मैट्रिक्स A गिवन है और उसका स्केयर भी गिवन है। यहाँ अगर उसने स्केयर जो है वो नल मैट्रिक्स दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने स्केयर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया होगा। आप अपना ए स्केयर कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने किया और उसको बराबर रख देंगे, जैसे यहाँ मैंने नल मैट्रिक्स के इक्वल रखा है, आप वहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल रख के इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस करके ए बी की वैल्यू तक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ, 2A इज इक्वल टू -1 एंड A इज इक्वल टू -1/2, तो A की वैल्यू देखें क्या निकली है हमारे पास, -1/2। ठीक है जी, तो यहाँ से अगर हम B की वैल्यू निकालें तो वो बनती है 2B इज इक्वल टू -2, B इज इक्वल टू -2/2। -2/2 का क्या मतलब होता है, -2/2 का मतलब होता है जी -1। तो स्टूडेंट देखें आप, हमने किस तरह A गिवन था, A स्केयर भी गिवन था, तो हमने दोनों को यूज़ करते हुए A और B की वैल्यू तक हम पहुंच चुके हैं। तो इस तरह आप इसका दूसरा पार्ट 9th क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करें, क्लोज करें। तो आज के लेक्चर में जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप घर बैठ के प्रैक्टिस करें। जो रिमेनिंग पार्ट्स मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं उनकी भी प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए आपके सामने हाजिर होऊंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।